अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। गाइस आज हमारी फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 6 लेके आए गाइस। तो इस लेक्चर में गाइस आज के दिन हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में गाइस, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं गाइस। तो आपने गाइस कई सारी इंसिडेंट देखी होंगी अपने अगल बगल होने वाली फिजिक्स की एक्टिविटी गाइस, कि हम जब फैन को ऑन करते हैं तो उसका आर्मेचर मूव करना चालू कर देता है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट हैंड रूल फॉलो करता है गाइस। ठीक है, तो ये कोई मोटर रोटेट करना चालू करती है गाइस, तो वो कैसे ही स्विच को ऑन करते हैं रोटेट करना चालू कर देती है गाइस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में अराइज होते हैं। तो इन सब का रीज़न गाइस क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं किसी भी मोटर का या रोटेट करने वाले आर्मेचर का, तो ऐसा करने से क्या होता है, उससे एम्बेडेड जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गाइस, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्सेस होती हैं उनमें चेंज होना चालू हो जाते हैं। और चेंज होने की वजह से गाइस क्या होता है, वो आर्मेचर रोटेट कर पाता है गाइस। तो यही हम पढ़ेंगे गाइस, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते क्या है गाइस। ठीक है, तो गाइस ये होता क्या है अगर मैं अपने वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन बताऊं एक इजी गाइस, तो क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस फोर्स पासिंग थ्रू नॉर्मल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझिए गाइस, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे जितनी भी फोर्स की लाइन पास होती हैं, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर थ्रू, ठीक है गाइस, परपेंडिकुलरली जितनी भी लाइन पास होंगी वो सबकी सब क्या होती है गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। समझे गाइस, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइन passes थ्रू नॉर्मली विच इज परपेंडिकुलर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट फील्ड। समझे गाइस, जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस की पास होंगी किसी भी फील्ड के अक्रॉस, जो नॉर्मली उसकी क्या हो, परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो ऐसा, तो वो क्या होंगे गाइस, उससे एम्बेडेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे। स्क्रीन पे भी जो डेफिनेशन लिखी है गाइस यही लिखी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड का क्या निकालना चाहते हो गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो उस एरिया का, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या आप इसको क्या बोल सकते हो, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ऐसा ही बोल सकते हो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। एक सर्टेन एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। किसका, उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ से वो पास हो रही है गाइस। समझ गए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया और फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। और इसको हम डायरेक्ट काय से डिनोट करते हैं, फाई ई से। तो फाई क्या होता है गाइस, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है गाइस, है ना। अब जैसे गाइस फॉर एग्जांपल मैंने एक मैग्नेट लिया, तो आपने देखा होगा जब हम मैग्नेट को रखते हैं किसी फील्ड में, तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है गाइस, उसके सराउंड मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं हम उसको, है ना, जिसको हम कर्व के थ्रू बनाते हैं। आपने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी, एक्सपेरिमेंट भी करा होगा, मैग्नेटिक लाइन ड्रॉ करना एक मैग्नेट का, नॉर्थ और साउथ से जो निकलती हैं लाइंस, ठीक है, तो वो चारों तरफ गाइस क्या जनरेट करती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं गाइस, ठीक है, उनको मैग्नेटिक लाइन बोलते हैं। और वो पूरी प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेट की, मैग्नेटिज्म होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई पर्टिकुलर एरिया लेके रखा है जहाँ से फोर्स की लाइन पास हो रही है, मतलब उसके पास में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ठीक है गाइस। तो वो जितनी वो फील्ड जहाँ तक पूरा अपना क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, सराउंड करके रखा है, तो जो चीज़ अट्रैक्ट करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, यानी जो फोर्स की लाइन से अट्रैक्ट करने के लिए, वो उसकी क्या होंगी गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगी। जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं फोर्स की, वो क्या होती है गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, एक सेकंड डेफिनेशन आ गई हमारी स्क्रीन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का और जो भी सरफेस एरिया, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है गाइस, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया ए। ठीक है, सरफेस एरिया हमने मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई है, कैपिटल ई है, और जितना भी एरिया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का गाइस, वो हमने कितना मान लिया, कैपिटल ए मान लिया। तो गाइस हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम गाइस डिनोट कैसे करते हैं, फाई ई से, फाई इसका सिंबल होता है। और डेफिनेशन क्या बोल रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमें, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया। जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और जितना भी उसका एरिया है उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो जो उस फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा गाइस वो कितना होगा, फाई ई इंटू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने कैपिटल ई माना है, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कितना माना गाइस, ए। तो क्या निकल के जाएगा गाइस, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। तो इट मीन्स दैट गाइस क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गए, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गाइस, इस पर बेस्ड कई सारी थ्योरम है, जैसे गॉस का लॉ है, गॉस की थ्योरम है, क्लोज सरफेस के साथ कैसे डील करेगा गाइस, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे गाइस कि होते क्या है। अब गाइस क्या है, अब हमें इसके बारे में ये पढ़ना है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं वो गाइस होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो जो गाइस हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जैसे हमने चार्जेस पढ़े थे, चार्जेस दो टाइप के होते थे गाइस, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। वैसे गाइस जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं गाइस वो भी हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं गाइस, दो टाइप के, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना गाइस। दो टाइप के हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गाइस इसका डायग्राम बनाने के लिए कि हम क्या करें गाइस, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, आप कोई भी एक स्क्वेरिकल शेप बना सकते हो, है ना, कोई भी एक स्क्वायर बना सकते हो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, और उस पर आप क्या करो, बहुत सारे एरो ड्रॉ करो। पर कंडीशन क्या है गाइस, वो एरो आप इस तरीके से ड्रॉ करो कि वो एकदम स्ट्रेट हो, स्ट्रेट हो मतलब वर्टिकली ड्रॉ हो उसकी तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ हो। तो वो सारी की सारे जितने भी आप एरोज ड्रॉ करोगे वो किसको शो करेंगे गाइस, कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होने वाली फोर्स की लाइन है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डायग्राम के लिए क्या करना है गाइस, कोई भी एक स्क्वेरिकल फील्ड बना के हमें उसके ऊपर क्या करना है, एज अ नॉर्मल, नॉर्मल समझते हो ना गाइस, नॉर्मल एकदम सीधे के सीधे वर्टिकली बहुत सारी लाइन ड्रॉ करनी है। तो सारी की सारी वर्टिकल फोर्स की लाइन क्या होंगी गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे उस एरिया से, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए गाइस। तो मैं आपको क्या बताया था गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइप, है ना, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना गाइस। स्टडी करके हम दो टाइप निकालें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के गाइस, कौन कौन से दो होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है गाइस। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है गाइस, तो अगर इजी वर्ड में इसकी डेफिनेशन बोलूँ मैं गाइस, तो व्हेन द फोर्स ऑफ लाइंस गोज आउट और when the force of lines goes out or leave any electric field, then this type of flux is called positive electric flux। समझे गाइस, जब लाइन ऑफ फोर्स क्या करती हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को या किसी एरिया को लीव करती हैं, छोड़ के जाती हैं, बाहर की तरफ एंटर करती हैं, तो इस टाइप का फ्लक्स गाइस क्या होता है, इस टाइप का फ्लक्स हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। समझे गाइस, व्हेन द फील्ड ऑफ लाइंस या व्हेन द फोर्स ऑफ लाइंस लीव एनी सरफेस, देन दिस टाइप ऑफ फ्लक्स इज नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गाइस देखिए स्क्रीन पे भी डेफिनेशन दिख रही है हमें, क्या दिख रही है गाइस, व्हेन द फील्ड लाइन लीव द बॉडी देन कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक। जब कोई लाइन या फोर्स की लाइन क्या करती हैं, किसी बॉडी को लीव करती हैं, उनको छोड़ के बाहर की तरफ जाती हैं, दूर जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लक्स को हम गाइस क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। समझ गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन द फोर्स ऑफ लाइंस लीव any surface area in electric field, then this type of flux is known as positive electric flux। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई स्क्वायर बनाएं और स्क्वायर बनाने के बाद हम जो फोर्स की लाइन का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ कर दें, ठीक है गाइस। तो बाहर की तरफ हमने डायरेक्शन करा है, मतलब वो क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो फोर्स ऑफ लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, उसको छोड़ रही है, उसको लीव कर रही है, उससे दूर जा रही हैं, और दूर जा रही हैं तो इस टाइप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाइस क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। जब व्हेन फोर्स ऑफ लाइंस लीव एनी बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है गाइस। और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा गाइस, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। अगर हम एरो को बाहर की तरफ बनाने की जगह अंदर की तरफ, तो क्या हुआ गाइस, व्हेन द फोर्स ऑफ लाइंस और फील्ड ऑफ लाइन इंटर्स इन द बॉडी, देन दिस टाइप ऑफ फ्लक्स इज नोन एज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गए, जब फोर्स ऑफ लाइंस गाइस बाहर की तरफ लीव ना करके अंदर की तरफ इंटर होती हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट, तो इस टाइप के फ्लक्स को हम गाइस क्या बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझिए गाइस, when the force of lines enters in any electric field or body,
देन दिस टाइप ऑफ फ्लक्स इज नोन एज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है गाइस, जब फोर्स ऑफ लाइन आपका अंदर की तरफ इंटर होगा तो इस टाइप के फ्लक्स को हम गाइस क्या बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, एक दूसरे तरीके से भी गाइस हम इसका फॉर्मूला ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा। क्या होता है गाइस, ई डी एस कॉस थीटा। ई क्या होता है आपका, ई होता है गाइस आपका वही पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब ये डी एस कॉस थीटा क्या होता है, तो गाइस जो डी एस कॉस थीटा होता है ये सॉलिड एंगल होता है। मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और पास होने वाली जो फोर्स की लाइन है उनके बीच में जो एंगल बनता है गाइस उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, और उसको डी एस कॉस थीटा से क्या करते हैं गाइस, डिनोट करते हैं। ठीक है, किसको गाइस, हम हमारे सॉलिड हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है गाइस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली लाइन का फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इसकी जो यूनिट होती है गाइस न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है, और जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गाइस वो कितना होता है, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 है ना गाइस, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स का और डिस्टेंस का दोनों के डायमेंशन वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो समझिए गाइस, इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी करा, इसमें खाली गाइस हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने टाइप के होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा गाइस उसमें हम गॉस का थ्योरम और गॉस के लॉ से क्या करेंगे गाइस, कंटिन्यू करेंगे और गॉस के थ्योरम को प्रूफ करेंगे, है ना गाइस। तो गॉस का थ्योरम क्या बोलता है गाइस, द नेट चार्ज